इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी या CMA इंडिया यूजुअली बहुत कॉस्ट इफेक्टिव माने जाते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कम खर्चा लगता है एंड ऑब्वियसली रिटर्न जो है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कई गुना मिलती है। बट इन कोर्सेज के कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और इन खर्चों के बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, A-Team कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। अब क्योंकि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और काफ़ी मेहनत के बाद ये क्वालिफिकेशन मैंने अचीव करी थी और काफ़ी समय से करियर से रिलेटेड ये चैनल हमारा चल रहा है और मैं कितने ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और CMA से लगातार कम्युनिकेशन में रहता हूँ और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आई बेटर अंडरस्टैंड हाउ दे फील। नाउ देखा जाए तो अगर कॉस्ट की बात करी जाती है और स्पेशली एक इंडियन कोर्स को जब हम फॉरेन कोर्स से कंपेयर करने जाते हैं तो हम कहते हैं जी CA, CS, CMA ये सब 2.5-3 लाख के अंदर ख़त्म हो जाता है, जबकि ये फैक्ट बात नहीं है। अगर आप अच्छी कोचिंग लेते हैं या पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर में जाते हैं अच्छी कोचिंग की तलाश में तो खर्चा बढ़ करके 5.5 to 6 लाख तक भी पहुंच सकता है। बट फिलहाल चलो 3 लाख ही खर्चा लगता है इन कोर्सेज को करने में, ये मान करके चलते हैं। ना ये कोर्सेज आसान नहीं है, हर कोई इन्हें क्वालिफाई नहीं कर पाता है, ये बात भी तय है। एंड डेफिनेटली जो मेहनत करता है और स्ट्रैटेजिकली यहाँ पढ़ाई करता है वही डिज़र्व करता है इन कोर्सेज को कंप्लीट करना और अपने आप को CA या CMA इंडिया या CS कहलवाना। बट ऑब्वियसली बात है, हर किसी के नसीब ऐसे नहीं होते कि एक ही बार में इन कोर्सेज को क्लियर कर दिया जाए और क्योंकि ये कोर्सेज कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी ड्यूरेशन लंबी होती है, इन्हें कंप्लीट करने में समय लग सकता है। देखें, यूजुअली इंटरनेशनल कोर्सेज के अंदर इंटर्नशिप आपको साथ साथ में करना कंपलसरी नहीं है या फाइनल एग्जाम्स के लिए आप रेडी हो जाएं उसके लिए आपको इंटर्नशिप की कोई कंपल्शन नहीं होती है और आप ये एक्सपीरियंस अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद भी गेन कर सकते हैं। बट इंडियन कोर्सेज के अंदर आपका कुछ साल का एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर CA फाइनल और इसी वजह से इन कोर्सेज को अगर आप एक बार में भी क्लियर कर लेते हैं तो 4.5 से 5 साल का समय लग सकता है, विच इज़ फाइन, क्योंकि दूसरा कोई स्टूडेंट जो एक ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा है राइट और बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहा है और कोर्सेज लाइक डेटा साइंस राइट या फिर ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन के साथ कोई इंटरनेशनल कोर्स कर रहा है जैसे कि ACCA या CMA USA, CIMA UK, इवन CFA लेवल 1 का एग्ज़ाम आप कंप्लीट कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ और CFA लेवल 2 की प्रिपरेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। बट ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि एक बार में क्लियर करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और CMA इंडिया कितने कम हैं। यूजुअली कहा जाता है 3 से 5% का पासिंग रेट होता है, बट देखा जाए तो जो पर्सन, जितने लोग CA फाउंडेशन या CSEET या CMA इंडिया शुरू करते हैं उनमें से हार्डली 1% भी एक बार में इस कोर्स को क्लियर कर पाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने CA फाइनल जो है एक एक ग्रुप करके क्लियर किया था बिकॉज मुझे पता था कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। चलिए जी, तो मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ फटाफट से। आप कह रहे थे सर वो कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट की बात कर रहे हैं? देखिए, पहली कॉस्ट तो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे कि क्वांटिफाई किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो ग्रेजुएशन के साथ कोई इंटरनेशनल कोर्स कर रहा है या फिर कोई अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है, वो व्यक्ति जॉब के लिए तैयार हो जाता है या तो ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद, और अगर किसी स्टूडेंट का टारगेट एक अच्छे कॉलेज से MBA करने के बाद है तो मैक्स टू मैक्स 12th के बाद 5 साल की पढ़ाई एंड देन वो अपने जॉब के लिए जा सकते हैं। जबकि एक CA, एक एवरेज CA या CS या CMA 5 साल से काफ़ी ज़्यादा समय लगा देते हैं। तो अगर उनका मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका जो क्वालिफिकेशन 5 साल में ख़त्म हो सकता था 2 या 3 साल एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जिसके अंदर एक वो स्टूडेंट जो दूसरे कोर्सेज को परस्यू कर रहा था अपने करियर की शुरुआत भी कर लेता है, जॉब जाना शुरू कर देता है और 3-1 साल के अंदर शायद अपना पहला प्रमोशन भी पा लेता है। इतना सब अचीव करता है तब तक एक CA, CS और CMA एज ए फ्रेशर अपने पहले जॉब को ढूंढने के लिए जाता है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड
मैं इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज के अगेंस्ट नहीं हूँ. इनफैक्ट आई एम प्राउड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम प्राउड ऑफ व्हाट दीज इंस्टीट्यूट्स हैव अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे स्टूडेंट का जिसने ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ साथ में ACCA या CIMA UK जैसा कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया है. अपनी ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद वो जॉब के लिए जाते हैं तो उनकी एवरेज सैलरी कुल 7 लाख पर एनम के आसपास होती है. अब अगर वो 3 साल के लिए काम कर लेते हैं और लेट्स से उनकी सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं है, वैसे तो डेफिनेटली सैलरी में इंक्रीज आ सकता है, बट अज्यूमिंग कि वो 3 साल के लिए काम कर भी लेते हैं तो 7 into 3 यानी कि 21 लाख की सैलरी वो कमा सकते हैं एज कंपेयर टू ए CA और CS और CMA इंडिया. वो अभी भी पढ़ रहे होंगे और इस 3 साल के बाद शायद अपने पहले जॉब के लिए वो ट्राई करने के लिए जाएंगे. देखिए, इन कोर्सेज को करने में नॉर्मल जो आपका खर्चा है वो तो है ही 3 लाख का. उसके अलावा ये 21 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको कंसिडर करना चाहिए ताकि आप अपना करियर का चॉइस जो है सही तरीके से ले पाएँ. मगर मेरे हिसाब से ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये भी इतना बड़ा कॉस्ट नहीं है. वो इसलिए क्योंकि इससे भी बड़ा कॉस्ट होता है मेंटल कॉस्ट. जब से हमारा ये यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है मैं आप में से इतने लोगों से बात कर चुका हूँ जो इन कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं. CA फाइनल CMA फाइनल के अंदर अटके हुए हैं. उनकी एज 28 साल 30 साल 32 साल तक पहुँच चुकी है और वो अभी भी अपने CA के एग्ज़ाम्स को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं. वो अभी भी गैदरिंग्स के अंदर, सोशल गैदरिंग्स के अंदर जहाँ पर स्पेशली रिश्तेदार हों वहाँ पे नहीं जाना चाहते क्योंकि वो लोग सवाल करते हैं कि अब क्या कर रहा है लड़का आपका. अमेज़ॉन पे आपने अगर वो सीरीज़ देखी है हाफ CA, नहीं देखी तो ज़रूर देखना. वहाँ पे काफ़ी क्लियर पिक्चर जो है दिखाई देती है. पेरेंट्स का भी पेशेंस होता है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी कभी ना कभी ये सवाल उठाते हैं कि भाई अब और कब तक आप इस कोर्स को परस्यू करने वाले हैं. देखिए, ये बहुत ही बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है. एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि भाई हम इस कोर्स को नहीं कर पा रहे हैं या हमें देर लग रही है या शायद हम इस काबिल ही नहीं. कई सारे स्टूडेंट्स तो क्लियरली मुझे एडमिट कर चुके हैं कि हमें लग रहा है कि हम डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं. और सही बोलूं तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसी पोजीशन में है और ये क्लियरली एडमिट कर रहा है तो तब तक काफ़ी देर ऑलरेडी हो चुकी है. नाउ प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि मैं आपको डरा नहीं रहा कि आप इन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ना जाओ क्योंकि समय लग सकता है. समय लगेगा तो लोग आपको ताने देंगे. देखो, ताने तो वो तभी भी देंगे. अगर आप ACCA करोगे या CIMA UK करोगे तो लोग इस बात पे भी ताने देंगे कि इंटरनेशनल कोर्स क्यों कर रहे हो, करना था तो CA ही कर लेते. तो लोगों के आप मुंह जो है वो ज़बान जो है वो बंद नहीं कर सकते. बट मेरे हिसाब से जो चीज़ें आप कर सकते हो, जो सोल्यूशंस हैं, उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा. देखिए, पहली बात तो मैं बहुत क्लियरली अपनी वीडियोज़ में पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो डिज़र्व करता है कि आप उसे 7 साल 8 साल 10 साल तक परस्यू करते रहें. मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं जिसमें आपका 6th ईयर 6ठा साल क्रॉस हो जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आपको लगती है कि आने वाले अटेम्प्ट में आप पक्का क्लियर कर लेंगे, तो ही मेरे हिसाब से आपको उसे परस्यू करना चाहिए. अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको अपने करियर को एटलीस्ट 2 साल में एक बार तो इवैल्यूएट करना चाहिए. अगर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो, आपको लगता है नहीं शायद ज़्यादा समय लग सकता है या अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं अगले अटेम्प्ट में भी क्या होने वाला है, मेरे हिसाब से आप एक ब्रेक ले सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि CA छोड़ दें, मैं कभी ये नहीं कहता. बट अगर आप CA फाइनल में अटके में आपको 3 या 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं यानी 2 साल आपके CA फाइनल में बीत चुके हैं, मेरे हिसाब से आपको ब्रेक लेना चाहिए और आपको किसी और कोर्स को परस्यू करके अपने हाथ में कुछ लेना चाहिए, जॉब ज्वाइन करना चाहिए और उसके बाद दोबारा CA फाइनल या CMA फाइनल की पढ़ाई में लग जाए. अब दूसरी बात, जो स्टूडेंट बहुत हैवी मेंटल कॉस्ट झेल चुके होते हैं उनके लिए ना बड़ा मुश्किल होता है ये कदम उठाना भी, क्योंकि वो एक मेंटल ब्लॉक में होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने ये कोर्स कंप्लीट नहीं किया ना तो हम किसी काबिल नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. नाउ इन दैट सिनेरियो मैं रिकमेंड करूँगा कि भैया किसी से बात कर लो यार. अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है या हम किसी काबिल नहीं है, नोबडी डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ फीलिंग. कोई डिजर्व नहीं करता, राइट? आप अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने टीचर से बात करें, सीनियर से बात करें. अगर कोई नहीं मिलता ना सपोर्ट करने के लिए तो मुझसे बात कर लो यार. बट नो वन डिजर्व्स टू बी इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. मैं कई स्टूडेंट्स से, मेरे घर वाले भी मेरे पे चढ़ते हैं, पता है. कई स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बात होती है और जो ओपन अप करते हैं,
मैं उनसे 1-1 घंटे, 1.5 घंटे बात करता हूँ कि भाई तुम कम से कम रियलाइज़ करो, राइट, कि एक कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो इतना डिज़र्व करता है कि आप अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाओ। एंड मेरा यही मैसेज है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा मेंटल कॉस्ट जो आपको पे करनी पड़ती है, मैं समझता हूँ उसे। और मेरे हिसाब से अगर आप इतना दूर आ चुके हैं कि अपने आप को भूलने लगे, या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, या आपको किसी से नहीं मिलना है, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपको मदद की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि मैं प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट हूँ, बट अगर एक पॉजिटिव आवाज़ या फिर एक रे ऑफ होप या रे ऑफ लाइट आप देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव इंडिविजुअल से बात हो, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इस मैसेज के साथ मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता कि आप CA, CS या CMA ना करें या बीच में छोड़ के कोई दूसरा कोर्स करना शुरू कर दें। हर करियर चेंज या करियर रीअसेसमेंट का एक अपना तरीका होता है, बट अगर आपको लगता है कि आपका मेंटल वेलबींग जो है वो खतरे में है, मेरे हिसाब से ब्रेक ले सकते हैं। भले ही उस कोर्स को ना छोड़ें, गिव अप ना करें, ब्रेक ले सकते हैं और एक ऐसे कोर्स की तरफ जाएं जो आपको आपके करियर की शुरुआत करने में एटलीस्ट मदद करे। और अगर आप उससे भी दूर आ चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ लाइफ में बचा नहीं है, तो प्लीज़ किसी ऐसे पर्सन से बात करें जिनसे बात करके अच्छा लगता है, जो आपको जज ना करें। इसी मैसेज के साथ थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था इस वीडियो में। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।